हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुमेश पटेल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसमें प्रश्नावली 2 को मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। इसके पहले प्रश्नावली 1 और पहले अध्याय का हमने जितने भी उसके प्रश्नावली थे सभी को हमने हल कर दिए हैं, जिसका जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या हमारे चैनल एमआर स्टार टेक, ठीक है, इसमें जाकर आप चैनल को मतलब वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नावली 2 में क्या क्या प्रश्न दिए हैं। चलिए चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया गया है जिसको हम देखेंगे। ठीक है। जो इसमें बोला गया है, क्या बोला है? जांचिए जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है। जहां पे क्या है, अ वाला आंसर बोला है, या इसमें बताना है कि अ का मान रखेंगे तो समीकरण का हल होगा या ब का मान रखेंगे तो समीकरण का हल होगा। तो किसमें हल होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अ में क्या बोला है, x बराबर हमें 2 रखना है, y बराबर 5 रखना है। और ब वाले में क्या बोला है, ब वाले स्थिति में हमें क्या करना है, x बराबर -1 रखना है और y बराबर 3 रखना है। तो इसमें हमें बताना है कि ये वह हमारा पहला प्रश्न है। इसमें अगर मैं अ वाला मान रखूं तो क्या होगा और ब वाला मान रखूं तो क्या होगा, समीकरण का हल किसमें आएगा। यानी x का मान मैं क्या क्या करूंगा, इसका x और y का मान भरेंगे तो बराबर में अगर 7 आया तो सही है, अगर 7 नहीं आया तो गलत है। चलिए एक प्रश्न बना के देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम हल करेंगे। ठीक है, हल करते हैं। हम क्या करते हैं, इस मान को भरेंगे, a वाला मान, ये वाला। इसमें क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 5, ठीक है, का मान रखने पर। ठीक। चलिए तो मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर x के जगह क्या करूंगा तो 2 भरूंगा, 2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है ना, मान भर रहे हैं, x के जगह पे क्या भरना है 2, तो 2 भर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, y है, y की जगह पे हमें क्या भरना है 5, y की जगह पे क्या लगाऊंगा 5 बराबर, ये क्या है 7 है, 5 और 2 को जोड़ो कितना होगा, 5 और 2 को जोड़ो कितना होगा, तो 7 बराबर 7। बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, दोनों समान है, 7 7 आए हैं। अतः आप क्या बोल सकते हो, समीकरण 1 का हल है, यानी अ का हल है। हो गया, अ का तो हल हो गया। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, ब वाले का मान रख के देखते हैं। क्या करेंगे, क्या किए इसमें, सबसे पहले देख लो, x प्लस वाई, ये आपको प्रश्न दिया था, हमने क्या बोला, एक बार a का मान रख दिया, a यहाँ पे रखा, x बराबर क्या है 2, y बराबर 5 का मान हमने रख दिया, रखने पर तो यहाँ पर x था, x की जगह पे 2 रखा, तो x की जगह पे 2 रख दिए, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे मेरे को क्या रखना है 5, तो y की जगह पे मैं क्या रख दिया 5, 5 यहाँ पे 7 पहले से था तो 7 आ गया, 5 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या होगा 7, 7 और 7 दोनों तरफ इक्वल है, मतलब ये क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है। अब बा वाले को चेक करते हैं। चलिए तो बा वाले को चेक कैसे करोगे, तो इसी में क्या करते हैं, इसको बा बना देते हैं ना, इसको मैं बा कर देता हूं, ये क्या कर दूंगा, तो अच्छा आप अलग से करना, रुको इसको आगे दे देते हैं, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को जगह ले रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न तो यही रहेगा। ठीक है, क्या करोगे, प्रश्न तो यही रहेगा, x प्लस वाई इक्वल 7। ठीक। अब आप क्या करना, बा का मान, बा, इसमें क्या है, x इक्वल -1, y इक्वल 3 है ना, ये 3 कर देना। अब क्या करना, का मान रखने पर, का मान रखने पर
ठीक, का मान रखने पर। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे मान रखते हैं। चलिए x की जगह पे आपको क्या मान भरना है, x की जगह पे -1 डालना है। ये हमने क्या लगाया, -1, प्लस है तो प्लस लिखिए। y की जगह पे आपको क्या रखना है, 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 भर देते हैं। ये 7 पहले से है, 3 में 1 गया तो क्या बचेगा, 2 = 7। तो ये क्या है, बराबर है क्या, 7 7 है क्या, नहीं है, ये 2 है ये 7 है, मतलब ये क्या लिखोगे, ब समीकरण का, व समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, वह क्या है, समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे आप क्या है, दोनों में बराबर था, तो अब क्या होगा, समीकरण, ठीक है, समीकरण का ये हल है और ये हल नहीं है। मतलब क्या करोगे, जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे आपको क्या करना, ये दोनों को देखना, बराबर है, यहाँ पे देखना बराबर, ये बराबर है तो ये क्या होगा, समीकरण का हल होगा। ये बराबर नहीं है मतलब क्या होगा, समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न इसी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मिटाता भागता हूँ। प्रश्न तो यही रहेंगे, मान भी यही रहेंगे, हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। प्रश्न को मैं दूसरा लिखता हूँ, तो प्रश्न इसको क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न कर देते हैं, ये हो गया, ये दूसरा है ना। अब दूसरा प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि दूसरा लिख रहा हूँ, आपको देरी ना हो। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, 2x + 5y = 13। 2x + 5y = 13। ये 2x + 5y, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, 2x + 5y = 13। ये आपको क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में क्या करना है हमें, ये दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको एक बार a वाला मान रखना है, एक बार b वाला मान रखना है, और बताना है दोनों सही है या, मतलब समीकरण का हल आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, x के जगह पे हम क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, तो 2 तो यहाँ पहले से है, गुणित करते हैं, यहाँ पे 2 डालेंगे, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, ये y क्या है, इसके गुणांक में है, x क्या है, इसके गुणांक में था, ये क्या है, इसके गुणांक में है, इसीलिए हम गुणांक लिखते हैं। y का मान क्या भरना है हमें, तो y का मान हमें भरना है 5, 5 डालिए = 13। ठीक है, 13 आया। x के जगह पे 2 डालना था, डाल दिए, y के जगह पे 5 डालना था, डाल दिए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 2 दूनी 4, प्लस 5 5 6 25 = 13 आया। 25 में 4 जोड़ो, क्या होगा, 29 = 13 आया क्या, नहीं आया। समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इसको देखते हैं, चलो 2 के जगह, सॉरी x के जगह पे -1 रखना है ना, तो 2 तो पहले से है, इनटू x की जगह पे क्या रखना है, -1 डाल दिए हम, है ना, प्लस है तो प्लस डाल देना, 5 है तो 5 डाल देते हैं, गुणांक में है गुणा करना, y की जगह पे आपको क्या भरना है, 3 भरना है, 3 डाल दीजिए, बराबर कितना है अपने पास, तो 13। ठीक, 2 को 1 के साथ गुणा करते हैं, कितना होगा, देखो माइनस है, पहले माइनस एकम माइनस, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस डालना, 5 किया 15, बराबर क्या है ये, 13। 15 में 2 घटाइए, क्या बचेगा आपके पास, तो 15 में 2 घटाने के बाद 13 = 13 आ रहा है।
13 इक्वल 13, यानी वह समीकरण का हल है, ये बता सकते हो गया। या अलग अलग ना लिखो तो एक ही लाइन पे आप लिख सकते हो, अ समीकरण का हल नहीं है जबकि ब क्या है, समीकरण का हल है। ये एक लाइन में लिख सकते हो। अगर अलग अलग, मैं यहाँ पे अलग अलग लिखा हूँ, आप अलग अलग ना लिखना चाहो, एक ही बार में लिखोगे तो एक ही बार में लास्ट में आप नीचे में लिख सकते हो, अ समीकरण का हल नहीं है ब, परंतु ब समीकरण का हल है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। चलिए अब आगे हैं, इसमें इसी प्रकार से बनने वाले हैं। आपको क्या करना है, इनका मान आपको भरना है, x y का मान भरना है, y y का मान भरना है। एक बार इसका भरना है, एक बार इसका भरना। इसको देखना अगर इसके इक्वल आता है, ठीक है, इसको देखो और इसको देखो, देखो अगर इसके इक्वल आता है मतलब बता देना, जो बराबर बराबर आएगा समीकरण का हल है, जो बराबर नहीं आएगा प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक होगा या और कुछ होगा मतलब वो क्या है, समीकरण का हल नहीं है। समझ में आया। इसी प्रकार क्या करना है आपको, बाकियों को बनाने हैं। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे हमें दूसरे प्रश्न में बोला गया है जांचिए। ठीक है, जैसा हमने अगले प्रश्न को पढ़ा वैसा ही इसमें भी सेम है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें 2x + 5y = 1। ठीक, ये पहला वाला हो गया। इसी में एक और जुड़ा हुआ है, ये दूसरा वाला। ठीक है, तो इसमें दोनों को मिला के हमें हल करना है। पहले में एक ही करते थे, इसमें दोनों करेंगे, लेकिन इसमें हमें आ और बा का मान क्या किया है, बदल दिया है। आ में क्या है, x = 3 है, y में क्या रखोगे आप, -1 रखोगे। बा वाले में क्या है, x = 1/2, y = 1/3। ठीक है, 1/2 और 1/3 है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले में किया था, क्या किए थे, आ वाले का मान रखेंगे पहले। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले समीकरण को लेके चलूंगा, यानी पहले वाले लाइन को मैं लेके चलता हूं। इसमें मैं क्या रखता हूं, अपना x और y का मान रखूंगा। किसका मान रखूंगा, तो a का मान रखूंगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, अब क्या हो जाएगा, x = 3 और y = -1, ये मैं रखने वाला हूं। तो ये ऊपर वाले पे पहले रखते हैं, है ना। तो 2, ये 2 का 2 आ गया। अब x के जगह पे क्या है आपके पास, 3 है, तो गुणित करके 3 रखा। ठीक, अब क्या करोगे, अच्छा देखो मैं आपको अच्छे से और बता देता हूँ। इसमें चलो सबसे पहले वाला ले लेते हैं, 2 यहाँ पे आप कर देना। अब ठीक, अब के बाद 2x + 5y = 1, इसके लिए मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, हो गया। अब x है, x का मान आपने क्या माना, 3 माना, गुणित करके 3 कर देना, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। अब y की बारी आ गई, y में क्या है, माइनस, क्या है, -1 है, गुणित करो, -1 कर देते हैं। चिन्हों का नियम आपने पढ़ा होगा, अगर दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो एक में ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। चलिए ये हो गया। क्या किए, कुछ भी नहीं किए हैं, बस यहाँ पे 2 को 2 लिख दिए, x का मान 3 था तो 3 लिख दिए, प्लस था तो प्लस, 5 था 5, y का मान -1 रखना था, ये हमने रख दिया, बस मान को भर दिए। अब क्या करना, अब क्या करोगे, अब 2 दिया 6, 2 3 6 प्लस 5 एकम, अच्छा रुको, यहाँ पे देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और इधर 5 एकम 5 होगा, इक्वल में क्या है, 1 है। 5 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 1 = 1, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अभी ये दूसरा वाला बचा हुआ है, अगर दूसरा भी सही आया तभी हम क्या बोलेंगे, ये सही है, तथा यहां पे करना है। ठीक है, तथा, तथा डालना। अब इसको लिख देना, 2x + 3y = 3। ठीक, ये वाला दूसरा वाला, पहला वाला तो हल कर दिए ना, ये पहला वाला, अब दूसरा वाले को भी हल करेंगे।
तो दूसरे वाले में भी हम क्या लगाएंगे, इसी मान को लगाएंगे। x बराबर क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू x का मान क्या है तो 3 है, तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 3 रख दिया, प्लस प्लस 3 है तो 3 गुणित करेंगे y का मान क्या है -1 हो गया बराबर में 3। आपको पता है दो चीजें एक साथ नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 तिया 6 2 3 जा 6 प्लस, अच्छा प्लस नहीं प्लस और माइनस का आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, इक्वल में क्या है आपके पास 3 है, हो गया। 6 में से 3 घटाओगे 6 में -3 करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 इक्वल 3, यानी ये क्या है समीकरण समीकरण का हल, ठीक। और वह क्या है दिए गए, अच्छा सॉरी यहाँ पे बग तो नहीं लिए है, सिर्फ आपको ही चेक किए थे, आ ही करना, आ दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। हमने किसको चेक किया था, आ वाले को चेक किया था, तो हम यहाँ पे बता दिए आ दिए गए, ठीक है, आ दिए गए, ठीक है, आ दिए गए समीकरण का हल है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी आ वाला चेक करके बता दिया। ये आ वाला इस प्रकार से चेक कर दिए कि ये इसका समीकरण है, जैसे पहले बताया था इसके इक्वल आया तो है, इसके इक्वल आया तो है, ठीक। अब ये तो हो गया आ वाले की बात, अब हम क्या करेंगे बा वाले को भी चेक करके बताएंगे कि ऐसा होगा कि नहीं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसके बाद हमने क्या किया आ वाले का मान रखना था, हमने आ वाले का मान रखा, ठीक है। ये सब हल में करके लिख रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रश्न है पहले वाला, यहाँ पे सबसे पहले हमने आ वाले को चेक करने के लिए आ वाला लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, पहले वाले को हमने लिखा, पहले वाले समीकरण को लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें x और y का मान हमें भरना था, तो x का मान 3 और y का मान -1, हमने ये भर दिया। इसके बाद हमने इसको गुणा कर दिया, 2 तिया 6, माइनस और प्लस का गुणा किए तो माइनस और 5 एकम 5 इक्वल 1, ये हो गया। इसमें ये घटा तो क्या मिला 1 बराबर 1। इसमें भी सेम काम किए हैं, ये क्वेश्चन है, और हमने क्या किया आ वाले मान को भरा, x के जगह पे 3 और y के जगह पे -1, तो ये भी आ वाले में से ही गया, तो ये हमने बता दिया, इसको गुणा भाग किए तो ये इतना आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे बा वाले को चेक करते हैं, चलिए थोड़ा सा मिटाता हूं मैं इसको। तो यहाँ क्या होगा बा वाले मान को रखते हैं, ये बा डाला है ना, अब इसके मान को भर दो, x बराबर कितना है भाई तो 1/2 और y बराबर आपके पास है 1/3 है ना। अब आप क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है x और y के जगह पे यहाँ पे जो भी है उसको भरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पहले वाले को लिख देता हूँ, तो 2x + 5y = 1, ठीक, इतना आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको फिर से लिख, यहाँ पे देखो 2 है तो 2 लिख दो, गुणित x का मान क्या है 1/2 है, ठीक है, ये मान है ना, याद रखना ये वाला हाँ, इसी मान को भरने वाला है। तो x का मान क्या है 1/2, तो x के जगह पे मैं रख दिया 1/2 प्लस 5y, क्या है 5y, तो 5 तो रख दिए। अब y क्या होगा, गुणित करेंगे 1/3 हो जाएगा इक्वल 1, ठीक, ये हो गया ऐसा। अब आप क्या करोगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये तो कट गया भाई, क्या बचा 1 प्लस 5 एकम 5/3 इक्वल
इक्वल क्या आया, 1 आया, है ना। आप इसको कैसे करोगे, तो आप जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3 1 का 3, 1 प्लस 3 1 का 3 करोगे तो क्या होगा, तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 पॉइंट में आ जाएगा ये 20, तो 3 छक्का 18, 6 6 जाता रहेगा, है ना। इक्वल क्या होगा, इसको कितना भी जोड़ दो क्या होगा, 2.666 ऐसा जाता जाएगा। क्या ये इसकी इक्वल आया, क्या ये इसके इक्वल आया, तो नहीं आया। हमें क्या चाहिए था, दोनों बराबर होना चाहिए, तब तो ये सही है, मतलब ये क्या होगा, असत्य हो गया। चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं। अब दूसरे में भी करेंगे क्या, बा वाले का मान रखना है तो 2 कर देते हैं, बा x का मान क्या है, बा वाले में देखो x का मान 1/2 प्लस 3, y के जगह पे क्या रखने वाले हैं, तो y का मान क्या है 1/3 इक्वल में क्या है आपका 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। यहां से बचा 1 एकम 1 प्लस यहां से बचा 1 एकम 1 बराबर 3, दोनों को अगर जोड़ दूं तो 2 इक्वल 3, है ना। ये क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, नहीं है, मतलब ये क्या हो गए, असत्य। तो यहां पे लिखना अतः ब दिए गए समीकरण का हल नहीं, ठीक, ये बता देना। अतः ब क्या है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो ठीक है, इसी तरह आगे प्रश्नों को भी आप इसी तरह बना लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये है तीसरा प्रश्न, इसमें से दूसरा प्रश्न आप बना लीजिएगा, क्योंकि दूसरा प्रश्न जो हमने पहले बनाया है सेम उसी तरह ही बनेगा। और ये आपको बताता हूँ मैं तीसरा, क्योंकि ये क्या है, बटा वाला है, अपॉन वाला क्वेश्चन है, जो आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, इसलिए मैं इसको बताता हूँ। अगर आप कहें तो चौथा भी, चलिए चौथा भी हम बता देंगे कि किस टाइप से बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आ वाले को लेके चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे आ का मान रखिए आप, तो आ का मान यहाँ पर क्या है, तो x इक्वल 3 रखना है और y इक्वल हमें क्या रखना है, -1 रखना है, इक्वल में आपके पास ये 2 है, ठीक, सॉरी ये इतना है ना, ये आ का मान है। अब आ के मान को क्या करोगे आप, अपने समीकरण ये वाले में भरेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2x - 3y इक्वल 9, है ना। अब यहाँ पे x के जगह पे मेरे को 3 भरना है, 2 × 3 - 3, यहाँ पे क्या है, तो y के जगह आपको क्या भरना है, -1 भरना है ना, क्या भरना है, -1 भरना है, यहाँ पे -1 ऐसे है। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस है, जब माइनस और माइनस का आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको अगले स्टेप में कर दूंगा, है ना। इक्वल में क्या है आपके पास 9 है, क्या किए, तो यहाँ पे देखो क्या था 2x, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे देखो 2x है, x का मान कितना है 3 है, तो 3 रख दिए, ये y था, सॉरी 3 है तो 3 आ गया, y की जगह पे हमने -1 भर दिया, इक्वल में क्या है 3 है, 2 दिया तो 6 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, +3 इक्वल क्या हो गया 9, 3 और 6 कितना होगा, तो 9 इक्वल 9 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या क्या किए, देखो क्या किए हमने, यहाँ पे क्या किया, ये प्रश्न था, हमने आ का मान रखा है, यहाँ पे ध्यान देखो, आ का मान रख दिया, आ का मान रख दिया, इसके बाद हमने क्या किया, x के जगह पे देखो, x की जगह पे हमने 3 भरा, यहाँ पे देखो x के जगह पे हमने क्या किया, 3 भरा, यहाँ पे x का मान क्या है 3 है, y का मान कितना है -1 है, तो -1 रख दिए, बराबर में क्या था, तो 9 था, उसके बाद 2 दिया 6,
माइनस और माइनस का गुणा करो तो प्लस, नीचे में क्या है, एक है, यहाँ पे ध्यान देना, आपको लग रहा होगा नीचे एक कहाँ गया, तो आगे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाके आप बाकी जितने भी हम बना चुके हैं, बाकी इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हो। तो उसमें मैं बताया था अगर किसी के बटे में एक होता है, मतलब इस एक का कोई महत्व नहीं होता है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है, ठीक है। अगर ये एक ऊपर में हो तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो नीचे के एक रहता है, इसको हम नहीं भी लिखें तो भी कुछ दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए वहां पे एक मैंने नहीं लिखा है, ये आ गया, बराबर आ गया। अब दूसरे वाले को भी देखना पड़ेगा ना, चलो देखते हैं क्या करोगे, दूसरे वाले को देखते हैं। चलिए जी, दूसरा वाला क्या बोलता है, तो दूसरा वाला अपने पास क्या है, तो ये है 3x प्लस 7y इक्वल 2, ओके, इतना है ना आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसमें मान भरना, तो क्या मान है भाई अपने पास, तो ये वाला मान है, क्या वाला मान है, ये वाला है। x बराबर हमें 3 रखना है, 3 रखना, x की जगह पे क्या रखना, 3 रखना है, 3 कर दिया, यहाँ पे प्लस है, 7 है बटा y का मान क्या रखना है अपने को, -1 रखना है, -1 रख दिया, इक्वल में क्या है, 2 है। अब आपको क्या करना है, 3 3 9, 3 दिया 9, यहाँ पे देखो प्लस का माइनस से के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, तो इससे अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, तो -7/1 आएगा, है ना। तो नीचे के का कोई मान तो होता नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। इक्वल क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, हो गया। अब इसका क्या कर सकते हो, 9 में 7 घटा, 9 में 7 घटाओ, माइनस करो, तो 2 इक्वल 2, तो अतः हम क्या बता सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का हल है, ठीक। दोनों क्या है, बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब दोनों क्या है, दोनों क्या है, अ के हल है। दिया गया समीकरण क्या है, अ का हल है, ये आपने बता दिया। ध्यान देना, ये बराबर आएगा तभी ये क्या होगा, हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बा वाले को चेक करते हैं कि ये क्या इसका समीकरण है, चलिए देखते हैं। चलिए तो मैं मिटाता हूं इसको थोड़ा सा, चलो देखते हैं भाई क्या होगा। तो ब का मान क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, चलो तो ब का मान हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे देखो 1/2, ठीक है, और क्या है, y बराबर क्या है अपने पास, 1/3 है। तो इस मान को अपने को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तो चलिए भरते हैं भाई। तो चलो भरो, क्या होगा, तो देखो इसको पहले वाले को लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल 9, है ना, ये भर देंगे। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे x का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ पे 2 लिखना है, गुणित करना, x का मान क्या है, तो 1/2 है, तो 2 लिख दो भाई आप, ये 2 लिख दिए, है ना, लिख दिए। अब आप क्या करना, तो यहाँ पे ये देखो माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 3 है तो 3, y यहाँ पे लिखना है, तो y का मान क्या है, 1/3 है, ठीक है। ध्यान से देखो, समझ आएगा, x की जगह पे 1/2 था, हमने 1/2 रख दिया, माइनस है तो माइनस रखा, 3/y, ठीक है, 3/y, 3 हमने लिख दिया, y की जगह पे आपको क्या रखना है, 1/3 रखना है, 1/3 रख दिया। अब ये क्या होगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। चलो पहले ये लिख देते हैं,
इक्वल क्या हो जाएगा, ये 9। अगर आपके लिए मैं सरल तरीका बताऊं, ठीक है, चलो पहले यही देख लो। अब क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू, अच्छा इसको तो काट सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या 1, माइनस इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये वाला कहा जाता है ऊपर जाएगा, ये क्या होगा 3 कहा जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 किया 9 हो जाएगा, इक्वल क्या आया 9। इसको घटा दोगे तो -8 इक्वल 9 हो गया। मतलब ये इसके बराबर आया क्या, नहीं आया, मतलब क्या होगा, असत्य हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, हल नहीं आया। हल क्या आया, नहीं आया। अब अगले वाले को देखो, क्या इसमें आ सकता है, चलिए देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान क्या भरना है, 1/2, तो 3 गुणित 1/2 प्लस, है ना, y का मान आपको रखने का है, तो y का मान क्या है, y का मान 1/3 है, 1 क्या है 3 है। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल क्या है 2, आप क्या कर सकते हैं, इसको काट देते हैं ना, अच्छा नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो 3 एकम 3, ये इससे गुणा हो गया और ये 2 प्लस ये ऊपर वाले को दे दो, तो 7 दिया 21 बटे में कुछ नहीं है ना, 1 होता है, मतलब हम नहीं लिखेंगे, हटाओ उसको, क्या लिखोगे, ये 2 हो गया। अब ये आपको मिला, अब क्या कर सकते हो, तो चलो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अच्छा डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य शून्य और पीछे में 0 लग गया, तो कितना हो जाएगा, 2 15 30 होता है, प्लस इसका इससे भाग की तो इतना आ गया, है ना, इसका इससे भाग करोगे तो क्या आएगा, इतना आ गया। उसके बाद 21 इक्वल टू, ये आएगा क्या, इसके बराबर आएगा क्या, 21.15 इक्वल टू, ये आया क्या, बराबर आया क्या, नहीं, तो यहां पे क्या हो सकता है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, वह क्या है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ये आपको बताना है बस। आप चाहो तो ये वाला बा वाला ना लिखो, ठीक है, अगर अ वाले में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, जैसे हमने पहले बताया, अगर अ वाले में हमारा आंसर आ गया तो बिना सोचे समझे आप बता सकते हो, ब में क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अ और ब दोनों ही उसके हल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आप पहले वाले को बनाओगे तो एक आप प्रश्न वैसे निकलेंगे कि समीकरण अ और ब दोनों क्या है, इनके हल हैं, लेकिन 80% चांसेस रहते हैं कि एक हल है तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा है तो पहला नहीं रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो चौथा मतलब बोलता हूं आप बना सकते हो, ठीक है, एक बार बना के ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम फिर से दे देंगे, ठीक है। तो इसके अगर पहले का आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्नावली को, इस पूरे प्रश्नावली को इसी वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है, पूरा प्रश्नावली 2 इसी में कंप्लीट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और वीडियो पे जिसमें तीसरे प्रश्न को हम हल करेंगे, जिसमें बोला गया है किसी भी विधि से हल कीजिए, तो किसी विधि में हम आपको बताएंगे 3 विधि में आपको पढ़ाऊंगा, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ विधि, जिससे आप इसको तीनों विधियों में से किसी भी विधि में हल कर सकते हैं। एक और होता है, ठीक है, जिसको अभी मत पढ़ो, ठीक है, आप इजीली पढ़ो, ठीक है, जैसे आपको पहला टारगेट होता है पास होना, है ना, पास होना है, आपको मैं 3 मेथड बताता हूँ, 3 मेथड आप पहले अच्छे से रखिए, उसके बाद से अगर और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो मेथड मैं दे दूंगा। तो पहले इन 3 विधियों को अच्छे से देखते हैं कि आप किस प्रकार से इसको समझ के बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस पहले प्रश्न को बनाता हूँ विलोपन मेथड से,
ठीक है, विलोपन विधि से मैं इसको आपको पढ़ाता हूं। चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में आपको बोला गया है, आपको पहला दिया गया, तो तीसरे प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो अपने से। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूँ विलोपन विधि। ठीक है, इसी प्रश्न को 3 मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। क्या विधि लिखेंगे, विलोपन विधि। ओके, चलो तो विलोपन विधि क्या होगा, सबसे पहले हल कर तो करिए, इसको मान लेना समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब आपको विलोपन लगाना, ठीक है, आपने भाग विधि पढ़ा है। अगर भाग विधि नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको भाग विधि का लिंक मिल जाएगा, जिसको मैंने पहले से ही वीडियो बना के डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि विलोपन विधि में थोड़ा बहुत भाग का यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए भाग विधि में क्या होता था, दोनों आमने सामने बराबर होता था, यानी x 3 है तो y भी क्या, सॉरी x 3 है तो नीचे भी x वाला क्या होगा, 3 होगा, या नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाला 3 होगा, है ना। तो इसको हम बराबर करते हैं, देखो इसके आगे में क्या 1 है, यानी कुछ नहीं, मतलब 1 x है, इसमें 3 x है, तो इधर भी मेरे को क्या चाहिए, 3 x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले में गुणा कर दूंगा 3 का। तो ध्यान देना, जब मैं गुणा करूंगा तो सिर्फ x में गुणा नहीं होगा, पूरे पद में क्या होगा, गुणा होगा। तो चलो मैं करता हूं, क्या होता है देखते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है, और समीकरण 2 से क्या करना है, उसको घटाना है। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसका गुणा करोगे, तो 3 का। 3, चलो x में 3 का गुणा करो तो 3x माइनस है, माइनस y में 3 का गुणा करो तो 3y बराबर -1 है। अगर 1 में 3 का गुणा करो तो -1, मतलब -1 में 3 का गुणा करो तो -3, है ना। अब इसमें क्या करना है, हम तो हटा ही रहे हैं, यहाँ पे देखो, तो 3x तो पहले से है, -2y बराबर 12, ठीक, ये इतना आ गया। आपको क्या करना है, घटाना है। भाग विधि पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो लिंक है, उसमें जाके देखो। अब घटाना है तो क्या करेंगे, सभी में माइनस, ये क्या है, माइनस है, माइनस पहले से है, तो माइनस में अगर ये माइनस को क्या बना देना, प्लस बना देना, ये प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। कहां से आया, तो भाग विधि से आया, है ना। भाग में क्या कहते हैं, सब में क्या होता है, माइनस, प्लस है तो माइनस बना देना, माइनस है तो प्लस बना देना, ये प्लस है तो माइनस बन गया। यानी हम ऐसा भी समझ सकते हैं, इसमें माइनस का गुणा किया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहला प्लस और माइनस होने के कारण कट जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 3x 0, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे +2 है, तो -3 में अगर 2 को घटा दें तो -1 बचेगा, यानी हम डायरेक्ट y लिख सकते हैं। इसके आगे हम क्या बोलते हैं, समझ सकते हैं, 1 है, 1 होता है तो हम सिर्फ जो भी उसका वेरिएंट होता है उसी को हम लिख देते हैं। अब ये देखो, ये माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो ये क्या होगा, तो ये माइनस क्या होगा, 15 हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 15। दोनों तरफ माइनस है तो हम क्या करेंगे, y इक्वल 15, दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस माइनस काट दिए, हटा दिए, तो y का मान आपको क्या मिल गया, 15। अब y के मान को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, पहला या दूसरा, किसी में भी रखें, हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखें, y का मान समीकरण 1
में रखने पर y को मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए रख देते हैं, क्या होगा, किधर है, तो इधर क्या करना है, रखना, इधर रख दो, दिखेगा। तो x माइनस y की जगह पे क्या रखना है, कितना रखना है, 15, y की जगह पे कितना रखना है, 15 बराबर है, बराबर -1 है, -1 हो गया। अब आपको क्या करना है, x कर देते हैं, पक्षांतर का नियम आपको पता होगा, ये माइनस वाला पद अगर हम पक्षांतर करते हैं तो उधर जाके क्या बनता है, +15 हो जाएगा। x बराबर 15 में 1 घटाओ तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 14। तो ये आपको मिल गया, एक बार क्या मिला, अतः x बराबर आपको मिला 14 और y बराबर आपको क्या मिला, 15। यही हमें क्या करना था, लेके आना था। अब ये क्या होगा, तो ये होगा अद्वितीय हल। ग्राफ में क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। क्या होगा, अद्वितीय हल। जब भी इसका आप अगर ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। जैसे हमने इसी चैप्टर के पहले प्रश्नावली में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, थोड़ा सा आपको वहां पे हम बताए थे, ठीक है। तो जो क्या करता है, घटान, मान लो यहाँ पे क्या है, x का क्या है, ये x होता है ना, ये y होता है, y का कितना है, 15, मान लेते हैं 15 इधर है, ठीक है। x का कितना है, 14, मान लेते हैं 14 इधर होता है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बीच को काट डाला है ना, काट दिया, तो क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया। बस इसी को आपको बताना, ये आ गए, ठीक। अब चलिए हम, ये तो आपको समझ में आया विलोपन में किए क्या, ठीक है। इसी को दूसरे मेथड से भी बता दूंगा। अब विलोपन में आपने किया क्या, शुरू से हम देखते हैं। तो शुरू से देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, हमने इसको मान लिया समीकरण 1 समीकरण 2, यहां तक समझ में आया, ठीक। अब विलोपन विधि तो है, अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, नजर डालते हैं हमें कैसा क्यों दिख रहा है। तो नजर डालिए, तो ये बोला ये 1 रुपए वाला आदमी है, ये 3 रुपए वाला आदमी है। तो 1 रुपए वाला बेचारा गरीब हो गया, 3 रुपए वाला भी हो गया। अब हमें क्या करना होता है, पहले वाले को काटना होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो तू 1 रुपए है तो हम तेरे को 3 रुपए बनाएंगे बोलते हैं। ये क्या है, 3x है, ये 1x है। तो 1x में हम क्या कर देते हैं, 3 लाने के लिए हमने 3 से गुणा कर दिया। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाते हैं। तो 1 में क्या किए, 3 का गुणा, तो 3x 3y 3 एकम 3, पूरे में क्या हो गया, 3 का गुणा हो गया। अब बोला भाई भाई हो गया 3x। अब हमें क्या करना था, घटाना था। तो क्या होगा, सभी में माइनस का गुणा कर दिए, तो प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस वाला था, ये माइनस वाला हो गया, ये चिन्ह बदल गया, सबका क्या हो गया, चिन्ह बदल गया, प्लस और माइनस कट गया, यानी 0 हो गए, कोई वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, -3 था, यहाँ पे 2 आया था, तो 3 में 2 घटा दिए, 1 बच गया। यहाँ पे देखो -12 है, यहाँ पे -3 है, तो ये इसको कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, y = 15 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या बताते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कौन सा है, x - y = क्या है, -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे मान। तो मान को कैसे रखोगे, तो x यहाँ पे देखिए, x - y की जगह पे आपको क्या रखना है, 15 रखना है। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे क्या आया, 15 आया था, तो y की जगह पे हम क्या रख दिए, 15 रख दिए, इक्वल क्या हो गया, -1, यहाँ पे जो दिया था। अब यहाँ पे क्या किए, पक्षांतर किए। आपने पहले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना, उसके बाद से ये वीडियो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पक्षांतर के नियम में क्या होगा, जब 15 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 में 1 घटा दोगे तो कितना बचा, x = 14, 14 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बता देते हैं, x बराबर आपको 14 मिला और y बराबर आपको क्या मिला था, 15।
और ये क्या बन रहा था, आपको अभी ग्राफ बना के दिखाया, तो ये हो गया था हमारा अद्वितीय हल। आपको मैंने बताया था विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि तो आपने समझ लिया कि होता कैसे है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि। क्या विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि होता कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हल करने के बाद आप इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, ठीक है, इतना देने के बाद आप क्या करोगे कि समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है। अब इस 1 से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल -1, ये हमारे पास समीकरण 1 है ना। अब इसमें क्या करना, इस y वाले मान को उधर भेजते हैं, x इक्वल -1, और इस y को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 प्लस y। अब इसको आप क्या करना, समीकरण 3 नाम दे देना, ठीक, 1 2 और ये क्या बोल दिए, समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण क्या है, 2 है, तो समीकरण 3 के जो मान को हमें क्या करना है, समीकरण 2 में भरना है। समीकरण, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब क्या करना, जो समीकरण 2 है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, x बराबर क्या दिया है, यहाँ पर x बराबर क्या है, -1 प्लस y, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह पे देखो, इस x की जगह पे इतना मान हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए भरते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3, यहाँ पे x की जगह पे क्या भरना है, तो -1 और प्लस y, ये आपको भरना है, ठीक, यहाँ तक भर लिए। अब क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लिखिए, और ये क्या है, 2y इक्वल क्या है, 12, ठीक। ये हमने क्या किया, समीकरण 2 में 3 का मान हमने भर दिया। अब आप क्या करेंगे, 3 एकम 3, इसको इसके साथ गुणा करना और इसको इसके साथ, मतलब इस 3 को 1 के साथ भी और 3 को y के साथ भी। तो 1 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ पे -2y इक्वल 12 आपके पास है, ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, तो ये यहाँ पे ध्यान से देखो, -3 है तो इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, है ना। -3 को जब मैं इधर भेजूंगा तो किसमें आएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। और इसको क्या कर सकते हो, देखो 3y में 2y को घटा दो तो आपके पास y बचा, और जो -3 था इसको हम इधर भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं, -3 को इधर भेज देते हैं, तो ये 12, अगर -3 को इधर भेजेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 मतलब 12, और ये 3 कितना होगा, तो ये हो जाता है 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे, y वाला आंसर तो मिल गया, अब आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 कौन सा है, तो ये वाला है, देखो x माइनस y इक्वल -1, ये है ना आपके पास। अब इसमें हमें क्या करना है, y के मान को भरना है, x तो x ही रहेगा, माइनस y का मान कितना है, 15 है, तो 15 डाल देते हैं, इक्वल क्या है, -1 है। अब इस 15 को क्या करेंगे, पक्षांतर करूंगा मैं, x इक्वल 15 को टोटली उधर भेज देंगे,
तो माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। अब 15 में घटा दो तो x इक्वल क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 14, 14 आपको क्या मिलेगा आंसर। तो अगर हमें x बराबर 14 मिला और y बराबर हमें 15 मिला, ये हम लिख दिए 15। अब दोनों को आपको मैं बताया था, जैसे विलोपन विधि में बताया था, क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, है ना, क्या होगा इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। बस यही आपको लेके आना था। देखो विलोपन में भी बनाए थे तो भी इतना आया था, प्रतिस्थापन में बनाए हैं तो भी इतना आया है, ये किसमें आया विलोपन ही होगा। समझ में आया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं एक और विधि। क्या विधि, एक और विधि आपको बताता हूं, ग्राफ विधि। ठीक है, तो तीनों विधियों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, विधि को अच्छे से समझ लेना है कि बनता किस प्रकार से है प्रश्न। क्योंकि हम आपको प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट के भरोसे मत रहो, इसको सीखो, सीखने पे ज्यादा जोर दो। ठीक है, सीखने पे ज्यादा जोर दो, ज्यादा ध्यान दो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मेथड आप समझो कि बनता कैसे है। क्या किए थे सबसे पहले, देखो तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए थे, नहीं हमें क्वेश्चन दिया गया था, जिसको हमने पहले वाले को पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लिए। ठीक है, प्रतिस्थापन की बात कर रहा हूं, है ना। उसके बाद समीकरण 1 से हमने लिखा, समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, y वाले पद को पक्षांतर किया तो इस रूप में हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया। हम बोल रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 के जो मान है, यानी x का जो मान है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान हमने यहां से देखा और इतना छाप दिए। इसके बाद 3 को इसके साथ गुणा और 3 को इसके साथ गुणा किए तो इतना हो गया। माइनस है तो माइनस, 2y तो 2y इक्वल क्या है 12 है, क्योंकि यहाँ पर भी था। फिर हमने क्या किया, 3 को इधर पक्षांतर किया और इन दोनों को घटा दिए तो इतना हो गया। 12 और 3 होता है 15। अब y के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिए तो क्या हो गया, तो इसको हमने क्या किया पक्षांतर किया। पक्षांतर पे प्लस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो चिन्ह का क्या हो गया परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे 15 में 1 गया तो कितना बचा 14 बचा। और जबकि अगर हम इसका ग्राफिकल मेथड जो ग्राफ बनाएंगे वो लगभग ऐसा कुछ कटान बिंदु बनेगा, इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे अद्वितीय हल बोल देते हैं। तो चलिए अब आपको मैं पढ़ाता हूँ ग्राफ विधि। अब इसी प्रश्न को आपको मैं बताता हूँ ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से ये कैसे बनेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था विलोपन विधि, दूसरा मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि, अब तीसरा ये है ग्राफ विधि। ठीक है, तो इस मेथड को आप ध्यान से समझिए, एकदम इजी मेथड है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। दो समीकरण है अपने पास, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये कौन सा विधि है, तो ग्राफ विधि। ग्राफ विधि है ना। अब चलिए सबसे पहले हल लिखना, ये हल तो हमारे पास है, हल करके यही प्रश्न को उतारते हैं। उसके बाद समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से आप क्या करोगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल माइनस y। ठीक, अब इसमें आप क्या करना, y वाले को इधर पक्षांतर कर दो, x इक्वल जैसे हमने प्रतिस्थापन में किया था वैसे आपको सेम टू सेम काम करना है। -1, अगर मैं माइनस y को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाता है। आपको बताया था पक्षांतर के नियम से ये होता है। अब ये हमारे पास हो गया तीसरा समीकरण, है ना। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है, अब आपको क्या करना है, y का कोई भी मान यहाँ पे रखना है। क्या करना है, y का कोई भी मान यहाँ पर आपको रखना है। जैसे y बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आपको मानना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मानता हूं, मान y बराबर 0 रखने पर
यहाँ पर y का हम 0 1 2 3 4 ऐसे मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक मान रखते हैं। y बराबर हमने 0 रखा, तब हमें क्या प्राप्त होगा? जहां y है वहां पे हमें 0 रखना है, -1 करते हैं, प्लस है, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, y के इक्वल में क्या होगा 0, तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा 0, तब मुझे x का मान क्या प्राप्त होगा, तो -1 मिलेगा, है ना, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो पहला मान मिल गया। अब दूसरा हम रखते हैं, क्या रखेंगे, y का मान, ऐसा करते हैं, y बराबर 1 रखने पर, यस, अब y बराबर क्या करेंगे 1 रखेंगे, किसमें रखेंगे, इस तीसरे समीकरण में रखना है। तो यहाँ पे x इक्वल क्या है -1 प्लस y की जगह पर मेरे को क्या रखना है, तो 1 डालना है। अब तो x का मान क्या प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा, है ना, क्या मिला, जब y का मान 1 रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x का मान 0 मिल रहा है। चलिए एक दो मान और रखते हैं, y बराबर, अगर मैं 2 रखूं तो यहां हमने कहा गया ये समीकरण इधर है, तो x रखने पर इस तीसरे समीकरण में ही आप मान को रखते हैं, y बराबर या सॉरी x बराबर क्या मिलेगा -1, और प्लस है तो प्लस लिखना। अब यहाँ पे y है, y की जगह पे हम क्या लिखने वाले, तो 2 लिखने वाले, ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको करो तो -1 और +2 क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, तो x का मान क्या मिला 1, यहां से क्या मिला था 0। ठीक है, अगर मैं y बराबर 3 रख दूं, y बराबर 3 रखने पर अब आपको क्या मिल जाएगा, तो ये समीकरण इधर, x बराबर -1 है तो -1, प्लस है तो प्लस, y की जगह 3 रखना है तो 3 रख देना, समझ में आ रहा है ना। अब x बराबर -1 प्लस 3, तो आपके पास क्या बचेगा 2, ये कितना मान रख लिया, है ना, 3 4 मान रख लिया। अब आप देखो कैसे गया, बढ़ता गया, माइनस कहां गया, -1 आया था, ये इधर -1 आया था, फिर 0 आया, 1 आया, 2 आया, ऐसा करके अगर मैं और मान रखूं y बराबर 4 रखूं तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। हम यहीं तक इसको छोड़ते हैं और एक डिब्बा बना लेते हैं, एक डिब्बा बना लेते हैं। अब डिब्बा किस लिए चाहिए, तो ग्राफ मेथड हम पढ़ रहे हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें इन डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे याद रखना, हमेशा ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला y होता है, चाहे किसी भी ग्राफ वाली सारणी में रहो, हमेशा ऊपर वाले को क्या बोलना x और नीचे वाले को y, ठीक है, आंख बंद करके बता सकना, ठीक है, आंख बंद करके आप बता सकते हो ऊपर वाला x है नीचे वाला y है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़िए, तो जब हमने यहाँ पे देखिए ध्यान देना, जब हमने y इक्वल 0 रखा, जब हमने y के बराबर में 0 रखा, तब हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, -1। ठीक, चलिए क्या बोला था मैं, जब हमने y बराबर 0 रखा, तो y के स्थान में 0, तब x वाले खाने में हमें -1 प्राप्त हुआ, जो -1। फिर हमने क्या किया, y बराबर हमने 1 रखा, तो 1, तब हमें x बराबर क्या मिला, तो 0 मिला, है ना। जब हमने y बराबर 2 रखा, जब y बराबर 2 रखा, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहां पे आ जाइए, जब हमने y का मान 3 रखा, तब हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ, है ना। ऐसा करते करते आप चाहो जितना भी रख सकते हो, ठीक, अनंत भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहीं तक मान लेते हैं ना, हमें छोटा सा ग्राफ चाहिए, इतना बड़ा बना के क्या ही कर लेंगे। तो चलिए अब मैं दूसरा आपको बताता हूं। अब यहां पे लिखना समीकरण 2 से, ठीक, यहां चलिए
समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 यहाँ है, इसको भी लिखते हैं 3x माइनस 2y इक्वल 12 है ना। अब ये तो आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर है ना। चलिए पक्षांतर करते हैं, तो 3x को बचाते हैं, इतने को हम उधर फेंकने वाले हैं, तो ये 12 हो गया है ना। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y हो गया। ये ठीक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, x इधर रखते हैं, ये 12 प्लस 2y। आपको पता है ये क्या है, गुणा में है। जब गुणा वाला होता है तब हम इसको पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर के नियम से वो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, ये इस प्रकार से है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मान को रखेंगे, माना। ठीक है, y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रखते हैं, जितना आपके को मन है उतना हम रखेंगे। तो y बराबर सबसे पहले मैं 0 रखता हूं, 0 रखने पर। ठीक, चलिए सबसे पहले इतना रख के देखते हैं क्या आएगा। तो x इक्वल 12 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन ये 3 है, तो 3 रख दिए। क्या किए, x का x 12 का 12 प्लस का प्लस 2 का 2 y की जगह में 0। ये दूसरे के क्या है, गुणांक में है, इसलिए गुणा चिन्ह है। नीचे में 3 है तो ये नीचे में 3 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो गुणा करते हैं। सबसे पहले हम तो गुणा करते हैं, तो 12 का 12 प्लस इसको आपस में गुणा किए तो 0 हो गया। ये नीचे में 3 बचा हुआ है ना। अब ये 0 है, उसका कोई महत्व तो है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 है काम 3 और 3 चौके 12। तो x का मान आपको कितना मिला, 4 मिले। ये क्या मिला आपको, x का मान मिल गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रखते हैं y का मान 1 रखने पर। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए इसको समीकरण 3 नाम देते हैं, इसी को समीकरण सॉरी 3 बोलूं मैं, चौथा होगा है ना आपका। ये 3 तो इसको मान लिया, ये चौथा समीकरण बोल सकते हैं ना। अब चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो x इक्वल यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है, इसको देखते जाओ। तो ये 12 रखे, फिर प्लस है तो प्लस रखे, यहाँ पे 2 रखे, गुणे क्या रखना है, 1 रखे है ना। अब यहाँ पे बटा किए 3 है तो हम यहाँ पे 3 रख देते हैं। अब चलिए आप गुणा कर दीजिए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना होगा, ये 3 आ गया। x इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये 12 में 2 आया तो ये क्या हो जाएगा, 14/3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, तो उधर लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं कैमरा उधर करता हूँ क्योंकि इधर दिख नहीं रहा है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो आपको अगर भाग आता है तो भाग कर लीजिए, या ऐसे ही काटना आता है तो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसको भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, तो 3 एकम 3, ये तो गया 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12, 2 बचा हुआ है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, 3 छक्के 18 डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो क्या किए, 3 1 था 3, इसको तो काट दिए है ना, 3 4 का क्या किए 12 किए, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक क्या हो गया 12 हो गया। 14 में अगर 12 को हम घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 2 बचेगा है ना, दशमलव लगाए 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अगर आप भाग नहीं आता होगा तो मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इस तरह से भाग बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, एक किताब भी मैं लिख रहा हूँ जिसको जल्दी से मैं पब्लिश ही करूंगा, ठीक है, जल्द ही हो जाएगा, इस मंथ तक बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए क्या हो गया, हमने जब इसको डिवाइड किए तो कितना आया 4.66
है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल 4.66, ये आया इतना, ये हो गया है ना। अब या तो ऐसे रख दो क्योंकि ये जाता है, ये कभी मिटा देते हैं, है ना। हम मान लेते हैं 4.6 है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, y बनाते हैं। क्या माने, एक माने थे, अब दो मानते हैं, 2, ठीक है। रखने पर दो क्या करते हैं, रख देते हैं। अब क्या होगा भाई, तो अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, तो इसका इधर, ठीक है, इस समीकरण को लेके चलना, x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 12 प्लस 2 इंटू y के जगह पे आपको क्या भरना है, तो 2 भरना है, ये भर दिए, यहाँ पे 3 डाल दिए, x इक्वल, ठीक है, ध्यान से देखो 12 है तो मैं 12 लिख देता हूँ, प्लस 2 दूनी 4 बटा 3, 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 16 होता है, बटा में 3 है। अब डिवाइड करो, अब आप क्या करना, x इक्वल क्या करेंगे, इसको काटो, तो 5 दिया क्या होता है, 3 पंचे होता है 15, जो कि एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 तिया होता है 9, तो ये हमें मिल जाएगा, ये 3 जाता जाएगा, तो 5.333 ऐसा करके हमें मिल गया। तो x का मान आपको क्या मिला, तो ये मिला, है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पे समीकरण, इसको ध्यान देना, इसी को लेकर चलने में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 इंटू कितना रखना है अपने को, तो 3 रखने का है भाई। अब देखो 3 है, नीचे में डाल दिए, x इक्वल 12 प्लस 2 3, ठीक है, 3 दूनी कितना होता है, 3 2 जा 6 अपॉन 3, x इक्वल 12 और 6 18 बटा 3, x इक्वल क्या होगा, तो 3 छक्का होता है 18, तो ये मिल गया अपने को 6, है ना। अब चलिए एक डिब्बा बनाते हैं, अपना डिब्बा, तो डिब्बा इस रूप में बना लेना ऐसे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, आंख बंद करके बता सकते हो, ऊपर वाला x नीचे वाला y होता है ना, ये। अब यहाँ पे मान को भर दो, जब हमने पहले में यहाँ शुरू से आगे, जब हमने y इक्वल 0 रखा तब आपको x इक्वल क्या मिला था, 4 मिल गया था। जब हमने y इक्वल 1 रखा तब आपको x इक्वल मिला था 4.6, है ना, ये मिला था। जब आपने y इक्वल 2 रखा तब आपको x बराबर मिला था 5.3, जब आपने y इक्वल 3 रखा तब आपको x इक्वल प्राप्त हुआ 6, ये हो गया, ठीक। इस रूप से ये क्या हो गया, दूसरा डिब्बा, है ना, ये दूसरा डिब्बा, ये वाला पहला डिब्बा। चलिए इस डिब्बे को मैं बाहर रखता हूँ ताकि चित्र बनाने में आसानी, ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए, है ना। तो चलिए इस डिब्बे को भी यहाँ पे रख देते हैं, तो ये डिब्बा बन जाता है इस रूप में, x और y, यहाँ पे 0 1 2 और 3 रख दिए थे, क्या क्या मिला था, तो -1 0 1 और 2, है ना, इस रूप में हमें प्राप्त हुआ था। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है, -2 -1, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिमाग रखना है, ठीक, इतना ही चलते हैं, ये ऐसे करके जा रहा है, इसको हम x बोले
इधर को हम क्या बोलेंगे, y बोल देते हैं। इस तरफ जो रेखा रहेगी वो क्या होती है, y होती है। ये x डैश मानते हैं, है ना, ये x डैश भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। अब आपको यहाँ पे इसको गिनती कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके ये भी गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें चित्र कैसे बनाएंगे। अच्छा ध्यान देना, ग्राफ इस तरीके से नहीं बनता है, ये मेरे पास ठीक है सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड पे ही बता रहा हूँ कि किस रूप से आपको ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, आपको मैं एक पेपर पे भी बना के दिखाऊंगा, फिलहाल मेरे लिए डिजिटल बोर्ड अब उपलब्ध नहीं है, तो आप इसी से ही समझो कि बनता कैसे है। ठीक है, इससे मैं आपको बताता हूँ कि चित्र किस तरीके से आप बनाओगे। ग्राफ पेपर आप तो देखे ही होंगे, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ग्राफ तो देखे ही होंगे, ग्राफ कैसे पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस पेपर पे आपको कैसे बनाना है ये बताऊंगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। कि अब डिब्बा तो हमने बना ही दिया, ये पहला डिब्बा है और ये दूसरा डिब्बा है। अब तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ भी तो एक चैलेंज वाली बात हो गई ना। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे ध्यान से देखो ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तो ये बात हुई है। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले का बनाता हूँ। ठीक है, इस वाले का डिब्बे का मैं पहले बनाता हूँ कि बनता कैसे। एक्स, अच्छा ये डिब्बा कहाँ से लिए थे, तो ये डिब्बा इधर से उधर हमने शिफ्ट किया है। इस डिब्बे को इसके बगल में लिखा हूँ, क्यों बगल में लिखा हूँ, ताकि मैं चित्र देख के अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है, और आपको भी दिखा पाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं पहले वाले का बनाता हूँ, तो x है और नीचे में मान है, दोनों मानों को हम देखते हुए चलेंगे उस लाइन को। x कहाँ है, तो x में -1 इधर है, y का 0 कहाँ है, तो y का 0 ये है, और x का -1 इधर है, तो हम लगाते हैं इधर एक पॉइंट, क्योंकि ये चीज हमें दिखाना था। हो गया। अब आप क्या करोगे, x का 0, तो x का 0 तो ये है ना, y का 1 देखना है, पहले वाला कंप्लीट है ना, दूसरा देखना है, ध्यान देना। x का 0 ये है, y का 1 ये है, तो इधर के 1 में क्या, सॉरी ध्यान देना, कहाँ गया, y का क्या 1 है, ये तो x वाला 1 है, इधर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट डालना पड़ेगा। क्यों, x का 0 ये है, y का 1 ये है, तो इसमें लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x का, ये भी कंप्लीट हो गया, x का 1, y का 2, y का 2 इधर है, ये सीधा जा रहा है ना, x का 1, x का 1 ये है, ये ऊपर जाएगा, x से कहाँ पे इनका मिलन हुआ, तो इस जगह पे मिलन हुआ, तो इसको हम एक गोल घेरा घेर देंगे, ये हो गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया, x का 2 है ना, y का 3, x का ये है 2, ये 2 जा रहा है गो, ठीक है, कहाँ गया, इसका गो गया। अब y का 3 है, तो y का 3 भी इधर जाऊंगा बोल रहा है, इनका मिलन कहाँ हुआ, तो जहां मिलन हुआ वहां पे गोल घेर देना या बिंदु लगा देना। ठीक, नॉर्मली ग्राफ में हम बिंदु डालते हैं, बिंदु डाल देना। अब ये तो हो गया। आपको मैंने यहाँ पे बताया था, जब इक्वेशन निकालते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी संख्याएं लिख सकते हैं। नहीं, ये रेखा क्या होगी, अनंत तक जा सकती है, जहां तक मैं मान रख सकता हूं, तो वो गया। ठीक है, वो अपने घर गया। अब ये इक्वेशन तो हो गया, कौन सी इक्वेशन था, तो x - y इक्वल टू कितना, सॉरी इक्वल टू नहीं था, इक्वल क्या था, तो -1 था, है ना। ये पहला वाला समीकरण का इक्वेशन था, ये तो घर गया। अब पहले वाला तो कंप्लीट, ये रेखा कंप्लीट बन गई, दूसरी वाली की बारी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, चलो तो x इक्वल क्या है, 4 है, हाँ, y इक्वल 0 है, यानी इसमें हमें गोल घेरना है। अच्छा, दूसरे को मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि समझने में भी आसानी है। किधर है भाई, ये मार्कर मिल गया, इस मार्कर से लिखते हैं, तो ये हम बताते हैं ये है, ये हो गया पहला वाला कंप्लीट। दूसरे में क्या है, x इक्वल 4.6 और y का 1 है, इसका 1 है, ये भागा सीधा मैं जाऊंगा रेस में गया। x का क्या लेना है आपको, 4.6,
ये 4 है, मान लो ये 5 है, तो यहाँ से मैं उठता हुआ चलता हूँ ऐसा, यहाँ इसका मिलान बिंदु बन रहा है, तो इस पे हमें गोल घेर देते हैं। हो गया, घेरा आ गया। अब आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, चलो यहाँ सॉरी इसमें से है ना। अब x का मान हम रखेंगे 5.3 में, 5.3, चलिए रखिए 5.3, तो 5.3 रखोगे तो क्या होगा, x क्या है 5.3, ये 5.3 मान लेते ये है, ये वगैरह ऐसा उठ रहा है, उठ रहा है, y का 2 ये वाला है, तो ये वाला टच जाएगा, ये ऐसे ये यहाँ पे टच किया, इसको हम गोल घेर देते हैं, है ना। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। x का 6 लेना है, ये वाला 6, ये जाया ऊपर गया, y का कितना है 3 है, ये वाला पॉइंट है, तो ये गया ऐसे यहाँ पे टच किया, है ना। अब चलिए इनको लेके जाते हैं ऐसे, स्केल से लेके जाना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये दूर दराज में टच होगा, ठीक है, ऐसे लेके जाना, वो दूर पे जाएगा और क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, एक दूसरे को काटा। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, जो ग्राफ कटता है, जो ग्राफ कटता है वो क्या कहलाता है, जो ग्राफ कटता है वो अद्वितीय हल होता है, ठीक, जो ग्राफ कटता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। इसका हल क्या आएगा, अद्वितीय हल आएगा, क्योंकि ये दूर में जाके क्या होगा, कटेगा। यहाँ पे थोड़ा जगह छोटा हो गया, ठीक है, इस पेपर पे देखो, यहाँ पे मैं पेपर प्रकट करता हूँ, पेपर प्रकट हो जाए, ठीक है, ये देखो इस तरीके से बनेगा ये चित्र, अच्छे से ध्यान से देखो और इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, टेंशन मत लो, इसमें और भी विधियां मैं आपको बताऊंगा कि पहला ही क्वेश्चन था जिसका ग्राफ क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, बाकी क्वेश्चन को आप बना के देखना, एकदम छोटा छोटा जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना, इसका दूसरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनेगा। ये क्वेश्चन पहला है और पहला इसका बहुत बड़ा बनता है ग्राफ विधि में, बाकी ये सब तो नॉर्मल है, आप चाहो विलोपन लगाओ प्रतिस्थापन लगाओ, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आपको विलोपन और प्रतिस्थापन ही पूछा जाता है, तो उन दोनों को अच्छे से कंठस्थ करो, ठीक है। इस विधि को बताने का ये मतलब था, नॉलेज तो है ना, नॉलेज आएगी ना ऐसा बना के, ठीक है, तो इसको भी ट्राई करना, एकदम मेरे ख्याल से सिंपल विधि है, एक समीप बोर्ड लेके जाना है, मान रखते जाना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं। तो यहाँ पे इसी तरह से वीडियो पे बने रहो, ठीक है। ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दे देता हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में इसके आगे का आपको मिलेगा, और जितना आपको यहाँ पे पढ़ना है इस वीडियो में, इन सबको आप रिवाइज करते रहो। ग्राफ विधि का मैं अगले वीडियो में एक आध और बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट को मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। तो अगर आपको ये विधियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे वीडियो पे देखिए बढ़िया है कैसा है, और आप कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।